बहुत दुख सहने के बाद महेंद्र और कल्याणी फिर मिले थे। कल्याणी पति को देखते ही फूट फूट कर रोने रो पड़ी। महेंद्र भी रोया। रोने धोने के बाद आंखों में मूर्छा की नींद पड़ गई। आंखों की मूर्छा जब जब दूर होती तब तब आंखों में पानी भर जाता। आंखों के आंसुओं को रोकने के लिए कल्याणी ने खाने की बात निकाली। ब्रह्मचारी के अनुचर खाने का जो सामान रख कर गए थे, कल्याणी ने महेंद्र को वहीं खाने को कहा। दुर्भिक्ष के दिनों में अन्न व्यंजन के मिलने की कोई संभावना नहीं थी। फिर देश में जो कुछ था, संतानों के पास वह उपलब्ध था। यह जंगल साधारण लोगों के लिए अगम्य था। जहाँ जिस पेड़ पर जो फल उगता, उपवासी लोग वही तोड़कर खाते थे। मगर इस अगम्य जंगल के पेड़ों के फल अब किसी को नहीं मिलते थे। इसी कारण ब्रह्मचारी के अनुचर ढेर सारे जंगली फल व थोड़ा दूध लाकर रख गए थे। सन्यासी ठाकुर की संपत्ति में कुछ गायें भी सम्मिलित थीं। कल्याणी के अनुरोध पर पहले महेंद्र ने भोजन किया, फिर बचा हुआ खाना कल्याणी के कोने में बैठकर खाया। थोड़ा दूध बच्ची को पिलाया, थोड़ा बचा कर रख दी लिया ताकि बच्ची को फिर पिला सके। इसके बाद दोनों को नींद ने धर दबोचा। दोनों ने सोचकर थकावट दूर की। नींद से जागने पर वे इस बारे में विचार करने लगे कि अब कहाँ जाएं। कल्याणी बोली, घर पर विपत्ति के अंदेशे से घर बार बार छोड़कर निकले थे। अब देख रही है हूँ, घर की अपेक्षा बाहर अधिक विपत्ति है। इससे अच्छा तो यही है कि घर ही चले जाओ। महेंद्र का भी यही विचार था। महेंद्र की इच्छा थी कि घर में कल्याणी को पहुंचाकर और किसी तरह किसी को उसका संरक्षण नियुक्त कर खुद इस परम रमणीय पार्थिव पवित्र माँ की सेवा को व्रत ग्रहण कर ले। सो वे कल्याणी के सुझाव से सहज ही सहमत हो गए। फिर दोनों थकावट मिटाकर कन्या को गोद में उठकर पदचिन्ह के सफर पर चल पड़े। मगर पदचिन्ह किस मार्ग से जाना होगा, उस दुर्भेद्य जंगल में यह पता कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। उनका विचार था कि जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें रास्ता मिल जाएगा, मगर अब तक तो उन्हें जंगल से ही बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। वे देर तक जंगल में ही भटकते रहे। भटकते भटकते वे लौटकर फिर मठ की ओर आने लगे। बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। सामने एक वैष्णव वेशधारी अपरिचित ब्रह्मचारी खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस पर महेंद्र ने रुष्ट होकर उससे पूछा, गोसाई मुस्कुरा क्यों रहे हो? गोसाई बोला, तुम लोगों ने इस जंगल में कैसे प्रवेश किया? जैसे भी किया प्रवेश कर लिया। प्रवेश किया तो बाहर क्यों ही नहीं निकल पा रहे? यह कहकर गोसाई फिर मुस्कुराया। महेंद्र ने बुरा मानकर कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम बाहर जा सकते हो? वैष्णव बोला, मेरे साथ चलो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। तुम लोग यहाँ तक जरूर किसी सन्यासी ब्रह्मचारी के साथ आए हो, वरना इस जंगल के अंदर आने और बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं जानता। सुनकर महेंद्र बोला, आप संतान हैं? वैष्णव बोला, हाँ, मैं भी संतान हूँ। मेरे साथ आओ, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। महेंद्र ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरानंद गोस्वामी है। यह कहकर धीरानंद आगे आगे चल पड़ा। महेंद्र और कल्याणी उसके पीछे चल पड़े। धीरानंद ने अति दुर्गम पथ पर चलते हुए उन्हें जंगल के बाहर निकाला और फिर खुद अकेले ही जंगल में दोबारा प्रविष्ट हो गया। आनंदनानाय से उसके बाहर आते ही कुछ दूर वृक्षों के में साए में एक विस्तार शुरू हो गया। विस्तार एक तरफ था और दूसरी तरफ था राजपथ। एक जगह जंगल में से एक छोटी सी नदी कलकल करती हुई बह रही थी। नदी का पानी बेहद साफ था। तट के दोनों तरफ श्यामल शोभामय विभिन्न प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठे नाना प्रकार का शोर मचा रहे थे। यह स्वर भी मधुर था, जो नदी के मधुर स्वर के साथ ताल मिला रहा था। उसी प्रकार वृक्षों की छाया और नदी के पानी का वर्ण भी आपस में मेल खा रहा था। कल्याणी का मन भी लगता है उसी छाया के साथ मेल खा रहा था।
कल्याणी नदी किनारे एक वृक्ष के तले बैठी थी। उसने पति को भी पास बैठने को कहा। पति बैठ गया। कल्याणी ने पति की गोद से बच्ची को उठाकर अपनी गोद में ले ली। पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ पल तक चुप बैठी रही। थोड़ी देर के बाद पूछा, तुम आज बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। जो संकट था उससे तो हमारा उद्धार हो गया, अब किस बात का विषाद। महेंद्र दीर्घ निश्वास हो छोड़कर बोला, मैं अपने आपे में नहीं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कल्याणी ने पूछा। सुनो, तुमसे बिछड़कर मेरे साथ जो हुआ घटित हुआ वही सुनाता हूँ। इतना कहकर उसके साथ जो कुछ हुआ वह सविस्तार कह सुनाया। कल्याणी बोली, मैंने भी बहुत मुसीबतें व तकलीफें सही हैं, तुम सुनकर क्या करोगे। इतनी विपत्ति के बावजूद किस तरह नींद आ जाती थी कह नहीं सकती। मैं रात के अंतिम काल तक सोती रही थी। सोकर अपना देखा था, एक अपूर्व स्थान पर गई। वहां धरती नहीं थी, सिर्फ प्रकाश था, बेहद शीतल मेघ ढके प्रकाश जैसे मधुर प्रकाश। वहां इंसानों का अस्तित्व नहीं था, केवल प्रकाश में मूर्ति थी। वहां आवाज नहीं थी, केवल बहुत दूर जैसे मैं न जाने कैसा गीत नाट्य गूंज रहा था, चारों ओर जैसे एक नवीनता फूट रही हो। उसी प्रकार मल्लिका, मालती और गुलाब की गंध फूट रही थी। वहां सबके ऊपर सबसे दर्शनीय स्थान पर जैसे कोई बैठा था, जैसे नील पर्वत अग्निप्रभ होकर अंदर ही अंदर मंद मंद प्रज्वलित हो रही हो। व्रत अग्निकृत उसके माथे पर स्थापित थे, उसके जैसे 4 हाथ थे। उसके दोनों ओर न जाने क्या था जिसे मैं पहचान नहीं पाई। लगता है जैसे वह स्त्री मूर्तियां हों, मगर ऐसी रूपवान, ऐसी ज्योतिर्मय, उसमें इतना सौरभ। मैं उसकी तरफ देखते ही विहल हो उठी। ज्यादा देर तक देख नहीं सकी, पहचान भी नहीं सकी कि कौन है। लगा उस चतुर्भुज मूर्ति के समान सामने एक और स्त्री मूर्ति खड़ी है। वह भी ज्योतिर्मय थी, मगर चारों ओर मेघ थे, प्रकाश भली भांति चमक नहीं रहा था। अस्पष्ट सा लग रहा था कि अति क्षीण मगर अति रूपवती मर्म पीड़िता कोई स्त्री मूर्ति तो रो रही है। मुझे जैसे सुगंधित मंद पवन बहाती बहाती लहरों पर नाचती नाचती उस चतुर्भुज के सिंहासन तले लेकर चली आई। जैसे वह मेघमंडिता क्षीण स्त्री मुझे देखते ही बोली, यही है वो जिसके कारण महेंद्र मेरे पास आना नहीं चाहता। तभी जैसे मुझसे बोली, तुम पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, यही तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पति इसकी सेवा करेगा। तुम पति के पास रहोगी तो इसकी सेवा नहीं होगी, तुम मेरे पास चली आओ। मैं जैसे रोकर बोलूं, मैं अपने पति को छोड़कर कैसे आऊं। तभी फिर बांसुरी जैसा स्वर गूंजा, मैं ही पति हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही कन्या हूँ, मेरे पास आओ। मैंने क्या कहा मुझे याद नहीं, मेरी नींद टूट गई। इतना कहकर कल्याणी चुप हो गई। महेंद्र विस्मित, स्तमित और डरकर चुप रह गया। दिमाग में जैसे झंझावत उठ पड़ा। पपीही के स्वर से आकाश गूंजने लगा, कोकिला दिमंडल में कूकने सी लगी। भृंगराज के कलकंठ से सारा जंगल कांप गया। पांव तले तटनी मृदु स्वर के में कलोल करने लगी। हवा के झरोके पुष्पों की गंध चारों ओर फैला रहे थे। कहीं बीच बीच में नदी जल में धूप की चमक झिलमिला रही थी, कहीं ताड़ के पत्ते मंद हवा में सरसर की आवाज कर रहे थे। दोनों जने काफी देर तक मुग्ध होकर चुप रहे। कई क्षणों के बाद कल्याणी ने दोबारा पूछा, क्या सोच रहे हो? महेंद्र बोला, क्या करूं, यही सोच रहा हूं। स्वप्न तो केवल विभिक्षा मात्र है। ऐसे स्वप्न अपने मन में पैदा होकर अपने मन में ही विलीन हो जाते हैं। ये जीवन के जलबिंब होते हैं। चलो घर चलते हैं, जहाँ देवता ने तुम्हें जाने को कहा है वहीं जाओ। यह कहकर कल्याणी ने बच्ची को पति की गोद में डाल दिया। महेंद्र ने बच्ची को गोद में लेकर पूछा, और तुम कहाँ जाओगी? कल्याणी ने दोनों हाथों से आंखें छिपाकर सिर झुका लिया, बोली, मुझे भी देवता ने जहाँ जाने को कहा है वहीं जाऊंगी।
महेंद्र चौंक पड़ा, बोला कहाँ जाओगी? कल्याणी ने जहर की वही शीशी दिखाई। महेंद्र ने विस्मय से कहा, यह क्या जहर खाओगे? खाने के वास्ते ही लाई थी। किंतु कल्याणी चुप होकर सोचने लगी। महेंद्र एकटक उसका चेहरा निहारने लगा। एक पलक झपकने में भी वर्ष का काल सा बीत गया। कल्याणी को अपनी बात खत्म करते न देखकर महेंद्र ने पूछा, तुम क्या कहने जा रही थी? जहर खाने को सोचा तो, मगर तुमने छोड़कर सुकुमारी को छोड़कर बैकुंठ जाने में मेरी इच्छा नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। यह कहकर कल्याणी ने जहर की शीशी जमीन पर फेंक दी। इसके बाद दोनों भूत और भविष्य के बारे में बातें करने लगे। बात में दोनों अन्यमनस्क हो उठे। इसी दौरान बच्ची ने खेल खेल में जहर की शीशी उठा ली। शीशी से खेलते खेलते शीशी खुल गई, अंदर से जहर निकल पड़ा। बाप के कपड़े के ऊपर छोटी सी गोली आ गिरी। सुकुमारी ने उसे देखा, सोचा यह भी शायद खेलने की कोई चीज है। शीशी फेंककर उसने उछलकर गोली उठा ली। सुकुमारी ने शीशी मुंह में क्यों नहीं डाली यह कहना मुश्किल है, किंतु गोली को मुंह में लेते जरा भी विलंब नहीं हुआ। देखते ही उसने गोली मुंह में डाल ली। तभी उस पर माँ की नजर गई। अरे क्या खा लिया, क्या खा लिया? हे भगवान! कल्याणी ने यह कह बच्ची के मुंह में उंगली डाली। एकाएक दोनों ने देखा जहर की शीशी खाली है। सुकुमारी को लगा यह भी कोई खेल है, सो वह दांत निपोरकर, दांत अभी भी उगे हुए थे, माँ की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। इसी बीच उसे शायद विष की गोली का कड़वा स्वाद महसूस हुआ, क्योंकि कुछ देर में उसे खुद ही दांतों से जकड़ी गोली को छोड़ दी। कल्याणी ने गोली बाहर निकाल कर फेंक दी। बच्ची रोने लगी। गोली जमीन पर पड़ी रही। कल्याणी नदी से आंचल भिगोकर पानी लाई और बच्ची के मुंह में डाला। फिर बेचैनी से महेंद्र ने पूछा, कहीं विष पेट में तो नहीं गया? माँ बाप के मन में पहले बुरी शंका ही उठती है। जहाँ ज्यादा प्यार होगा वहीं ज्यादा भय भी उपजेगा। महेंद्र को पता नहीं था कि पहले गोली कितनी बड़ी थी। उसने गोली हाथ में उठाकर काफी देर तक उसका निरीक्षण किया, फिर बोला, लगता है काफी गोली खाली है। कल्याणी को भी यही विश्वास था। उसने गोली हाथ में लेकर उसका काफी देर तक निरीक्षण किया। इधर बच्ची ने जो दो एक घूंट लिए थे, उसी कारण कुछ विकरावस्था में पहुंच गई थी। थोड़ा छटपटाने लगी, रोने लगी, अंत में कुछ अस्वन होकर पड़ी रही। कल्याणी पति से बोली, अब देखते क्या हो? जिस राह से भगवान ने बुलाया है बेटी उसी राह चली, मुझे भी उसके साथ जाना होगा। यह कहकर कल्याणी ने विष की गोली मुंह में डाल ली और अगले ही पल निगल ली। महेंद्र रोकर बोला, यह क्या किया कल्याणी तूने? यह क्या किया? कल्याणी कुछ बोली नहीं। उसने पति के चरणों की रज उठाकर माथे से लगा ली, बोली, प्रभु बात बढ़ाने से बात बढ़ेगी ही, मैं चली। कल्याणी यह क्या किया? यह कहकर महेंद्र चीख चीख कर रोने लगा। कल्याणी बेहद मृदुल स्वर में बोली, मैंने जो किया ठीक ही किया, वरना मुझे जैसी निरर्थक औरत के पीछे तुम देश की सेवा में भी नहीं कर पाते। देखा, माँ भगवान की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर रही थी, इसी कारण मेरी बेटी गई। अगर कुछ और गलती कर बैठती तो तुम्हें खो देती। महेंद्र रोता हुआ बोला, तुम्हें कहीं सुरक्षित छोड़ आता, फिर मेरा काम जब सिद्ध हो जाता तो तुम्हें लाकर सुख के जीवन यापन करता। कल्याणी, मेरी सर्वस्व, तुमने क्यों ऐसा काम किया? जिन हाथों के जोर से मैं तलवार पकड़ता वही हाथ तो काट गए। तुम्हें गंवा कर मेरा अस्तित्व ही क्या है? कल्याणी बोली, मुझे लेकर कहाँ जाते? ऐसी जगह ही कहाँ है? माँ बाप, बंधु बांधव इस दारुण दुस्समय में सभी तो मारे गए। किसके घर में जगह है? जाने का कोई रास्ता ही कहाँ है? मुझे तुम कहाँ ले जाते? अब मैं तो तुम्हारी राह की बाधा हूँ। मैं मेरी मरी तो तुम्हारा भला ही होगा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस आलोकमय स्थान में जाकर तुम्हारे फिर दर्शन कर सकूं। यह कहकर कल्याणी ने पति की चरण रज लेकर सिर से लगाई। महेंद्र से कोई उत्तर देते न बना।
वह फिर रोने लगा। कल्याणी फिर बेहद धीमे स्वर में स्नेह व मधुर कंठ से बोली, देखो किसकी हिम्मत थी वह भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम करे। मेरे देवता ने मुझे जाने की आज्ञा दी है, अब चाहकर भी भला मैं रुक सकती हूँ? खुद नहीं मरती तो कोई और मुझे मार डालता। मैंने मरकर अच्छा ही किया है। तुमने व्रत ग्रहण किया है, मन वचन कर्म से उसे सिद्ध करना पुण्य होगा, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों जने मिलकर अनंत स्वर्ग भोग करेंगे। इधर बच्ची दूध की उल्टी करके संभल गई। उसके पेट में विष का जो अंश गया था वह घातक नहीं था, लेकिन उस समय महेंद्र का मन उस तरफ नहीं था। वह बच्ची को कल्याणी की गोद में डालकर दोनों को बाहों में बांधकर अनवरत रोए जा रहा था। तभी जैसे जंगल के अंदर से धीमे लेकिन मेघ गंभीर स्वर में यह सुनाई देने लगा, हरे मुरारे मधु कैटव बारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सेरे। कल्याणी उस समय विष से प्रभावित हो रही थी। उसकी चेतना कुछ कुछ खोने लगी थी। उसने सम्मोहन की स्थिति में सुना, जैसे बैकुंठ से बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ रही हो, हरे मुरारे मधु कैटव बारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सेरे। तभी कल्याणी भी स्वर्ग से उतरी परी की तरह मोहक स्वर में गाने लगी, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। फिर महेंद्र से बोली, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। कल्याणी के मधुर स्वर से निकले बोलों से विमुग्ध होकर ईश्वर को अपने चित्त में बिठाकर महेंद्र भी गाने लगा, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। तभी चारों ओर स्वर गूंजने लगा, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। लगा जैसे पेड़ों पर बैठे पक्षी भी गा रहे हों, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। नदी के कलकल स्वर में जैसे गूंज रहा था, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। एकाएक महेंद्र अपना शोक ताप भूल गया। उन्मत्त होकर वह कल्याणी के साथ एक लय में गाने लगा, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। सारा जंगल जैसे उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। कल्याणी का स्वर धीमे धीमे धीमा पड़ता जा रहा था, फिर भी वह गा रही थी, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। धीरे धीरे स्वर निस्तब्ध होता गया। कल्याणी के गले से स्वर निकलना बंद हो गया। आंखें मुंद गई, शरीर ठंडा पड़ गया। महेंद्र को लगा जैसे कल्याणी हरे मुरारे पुकारते पुकारते बैकुंठ जा पहुंची। वह पागलों की तरह जंगल गूंजता हुआ और पशु पक्षियों को चौंकाता हुआ पुकारने लगा, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। उसी समय न जाने किसने आकर उसे प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया। इसके साथ ऊंचे स्वर में यह भी गाने लगा, हरे मुरारे मधु कैटभ बारे। तब उस अनंत व्यापी ईश्वर की महिमा से उस अनंत जंगल में अनंतगामिनी शरीर सुखों से दोनों जने अनंत का नाम का गीत गाने लगे। पशु पक्षी नीरव हो गए। सारी पृथ्वी अपूर्व सौंदर्य से मंडित हो गई, जैसे इस चरम गीति का यही पृथ्वी मंदिर हो। सत्यानंद महेंद्र को गोद में लेकर बैठ गए। इधर राजधानी में राजपथ पर बड़ी हलचल मची हुई थी। चारों ओर शोर मचा हुआ था कि राज्य सरकार द्वारा खजाना कलकत्ता की ओर भेजा गया था। सन्यासियों ने उसे लूट लिया। सरकारी आदेश अनुसार सन्यासियों को पकड़ने के लिए सिपाही और कर्मचारी दौड़ पड़े। इधर उस दुर्भिक्ष पीड़िता प्रदेश में उन दिनों खास प्रकृत सन्यासी ने रह नहीं गए थे, क्योंकि सन्यासी होते हैं भिक्षुपजीवी। लोगों को अपने ही खाने को नहीं था तो भला सन्यासियों को कौन भिक्षा देता। सो वह अंचलों की तरफ निकल गए थे। केवल संतान ही थे जो सन्यासी का वेश धारण किए थे और जरूरत पड़ने पर उतार भी देते थे। आज भी शोर मचा हुआ था। उसे सुनकर कई सन्यासियों ने अपना वेश उतार दिया था। इस कारण भूखे राज कर्मचारियों को कहीं एक भी सन्यासी न मिला। बस केवल गृहस्थों की हड्डियां कलसी तोड़कर अपने पेट भरने में ही लगे रहे। सत्यानंद ने कभी भी अपने गेरुए वस्त्र को का परित्याग नहीं किया था। उसी कृष्ण कॉलोनी छोटी नदी के किनारे वाले रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी थी। महेंद्र और सत्यानंद परस्पर आलिंगनबद्ध होकर भरी आंखों से भगवान को पुकार रहे थे। तभी एक जमादार कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वहां आग पहुंचा।
सत्यानंद को देखते ही उसने उसका गला पकड़ लिया, बोला, ए साले सन्यासी। एक सिपाही ने इसी प्रकार महेंद्र को जा पकड़ा। वह सन्यासी का साथी जो था जरूर खुद भी सन्यासी होगा। एक सिपाही घास पर लेट कल्याणी की मृतदेह को भी पकड़ने चला। पास जाकर तो पता चला कि वह एक औरत की लाश है। हो सकता है वह सन्यासी न हो, सो उसे पकड़ा नहीं। बच्ची के बारे में ऐसा ही सोचकर छोड़ दिया। बाद में वे बिना कुछ बोले दोनों को पकड़ कर ले चले। कल्याणी की मृतदेह और उसकी बच्ची बिना रक्षक के वहीं पड़े पेड़ के नीचे पड़े रहे। पहले तो शोक से अभिभूत और ईश्वर प्रेम से उन्मत्त होकर महेंद्र अचेत सा था। क्या हो रहा है, क्या हो गया, यह समझ नहीं पा रहा था। अपनी गिरफ्तारी का भी कोई विरोध नहीं किया, मगर 2-4 कदम चलने के बाद उसे समझ आया हमें बांधकर ले जाया जा रहा है। कल्याणी की लाश पीछे ही छूट गई। उसका दाह संस्कार नहीं हो सका। बच्ची भी लावारिस पड़ी रह गई। इसी बीच उसने हिंसक जंतु खा सकते हैं, यह बात मन में आते ही महेंद्र ने दोनों हाथ परस्पर खींचते हुए बल से बंधन तोड़ दिए। उसी पल एक जोरदार लात जमादार साहब पर दे मारी। जमादार जमीन पर पड़ा। इसके बाद उसने दूसरे सिपाही पर हमला बोल दिया। तभी 3 जनों ने उसे 3 तरफ से पकड़ लिया और फिर से काबू में करके निश्चेष्ट कर दिया। दुख से कतार होकर महेंद्र ने सत्यानंद ब्रह्मचारी से कहा, अगर आप मदद करते तो मैं इन 5 नराधमों को अभी जान से मार डालता। सत्यानंद बोले, मेरे बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति कहाँ। मैं जिसे पुकार रहा था उसके अलावा मेरी कोई और शक्ति नहीं। जो अवश्य घटना है, तुम भी उसके विरुद्ध आचरण मत करो। हम इन 5 को हरा नहीं सकते। चलो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान हमारी तरफ से रक्षा करेंगे। इसके बाद उन दोनों ने अपनी मुक्ति का कोई प्रयास नहीं किया और सिपाहियों के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से पूछा, भैया, मैं हरिनाम लेता रहता हूँ, हरिनाम लेने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं। जमादार को सत्यानंद भला आदमी लग रहा था, सो बोला, तुम हरिनाम ले सकते हो, तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम बूढ़े ब्रह्मचारी हो, शायद तुम्हें छोड़ देने का हुक्म होगा, मगर इस बदमाश को फांसी होगी। ब्रह्मचारी मृदु स्वर में गाने लगे, धीर समीर तटनी तीरे, बस्ती बने बनवारी, माँ कुरु धुनर्धर, गमन विलंबन अति विशुधर, सुकुमारी इत्यादि। नगर पहुंचकर उन्हें कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने राज्य सरकार को खबर भेजकर ब्रह्मचारी और महेंद्र को फिलहाल हिरासत में बंद कर दिया। वह कारागार अति भयावह थी। उसमें जो जाता वो पर्याय बाहर नहीं निकलता, क्योंकि न्याय करने वाला कोई था ही नहीं। अंग्रेजों का जेल वही था, तब अंग्रेजों का न्याय नहीं था। आज नियम के दिन, तब अनियम के दिन थे। नियम के दिनों व अनियम के दिनों में क्या अंतर है, आप खुद ही तुलना कर लीजिए।